हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एट्रीब्यूट क्लोजर। ये टॉपिक हमारे बहुत हेल्प करेगा जब हमें कीज फाइंड आउट करनी है किसी भी रिलेशन में, जब हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। सो ये एट्रीब्यूट क्लोजर होता क्या है? तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ x प्लस, राइट, तो इसको नोट करते हैं हम x एट्रीब्यूट का। हम जब क्लोजर निकाल रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरह से। तो ये वो सारे एट्रीब्यूट्स कंसिस्ट करेगा जो कि फंक्शनली डिटरमाइन हो सकते हैं एक्स एट्रीब्यूट से, राइट। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो जैसे मेरे पास एक रिलेशन है आर, जिसमें मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी, राइट। अब इसमें मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो गिवन हैं वो हैं ए टेंड्स टू बी टेंड्स टू सी एंड सी टेंड्स टू डी, राइट। तो अब हमें करना क्या है? एट्रीब्यूट क्लोजर निकालने से पहले आपको ध्यान देना है कि मुझे सिर्फ एट्रीब्यूट क्लोजर्स उन एट्रीब्यूट्स के निकालने हैं जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा एट्रीब्यूट ए का क्लोजर, राइट। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज की प्रॉपर्टीज। तो रिफ्लेक्सिबिलिटी के जो रूल था उसके थ्रू वी कैन सी कि हम ए कैन डिटरमाइन ए इटसेल्फ, राइट। अब यहाँ इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से हम देख सकते हैं कि ए बी को भी डिटरमाइन कर पा रहा है, राइट। अब ए बी को डिटरमाइन कर पा रहा है एंड बी हमारे पास आ चुका है एट्रीब्यूट में। तो अब बी के थ्रू हम सी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि हम इस एट्रीब्यूट से देख पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे सी और लिख देंगे साथ में। अब ए बी सी हमारे पास आ गए और थ्रू सी हम डी को भी डिटरमाइन कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी। तो ये हो गया मेरा ए एट्रीब्यूट का क्लोजर, राइट। सिमिलरली हम दूसरा एट्रीब्यूट जो हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसी में गिवन है, तो बी का हम क्लोजर निकालेंगे। तो इसमें हम देखेंगे बी खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा, तो हम बी एज इट इज लिख देंगे। और बी से हम इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू हम सी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बी टेंड्स टू सी, को हम सी को ऐड कर देंगे इसमें। अब बी सी हमारे पास आ गए। अब हम सी टेंड्स टू डी, क्योंकि सी हमारे पास आ चुका है तो हम सी टेंड्स टू डी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम डी को ऐड कर देंगे इसमें, राइट। तो हम देख पा रहे हैं कि अब बी सी डी के थ्रू क्या हम ए को भी कर पा रहे हैं? नहीं, हम ए को नहीं कर पा रहे। तो बी का जो क्लोजर होगा वो होगा बी सी एंड डी, राइट। सिमिलरली थर्ड एट्रीब्यूट हम यहाँ देख पा रहे हैं सी। तो सी प्लस को हम एट्रीब्यूट क्लोजर निकालेंगे तो हम देखेंगे तो सी रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी के थ्रू सी खुद को डिटरमाइन कर लेगा और सी के थ्रू हम डी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम डी को इसमें ऐड कर देंगे। तो हम देख सकते हैं कि सी के क्लोजर में सी और डी है। इसके अलावा हम सी के क्लोजर में और कोई भी एट्रीब्यूट इंक्लूड नहीं कर सकते। अब ऑल्दो डी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो अगर हम इसका क्लोजर भी निकालने की कोशिश करें तो आप देखेंगे रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी के थ्रू डी खुद को तो डिटरमाइन कर लेगा, बट और कोई भी एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐसा नहीं है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू जिसको हम डिटरमाइन कर सकें। तो ये यहीं पे ही खत्म हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह हमने सारे क्लोजर निकाले। एक गिवन रिलेशन था हमारे पास आर, और हमारे पास कुछ गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी थी। तो उन फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बेसिस पे हमने क्लोजर निकाले जो भी एट्रीब्यूट्स थे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, और हमने देखा कि वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसी में इसी एग्जांपल में अगर हम देखें, हम एक काम करते हैं, इसमें एक फंक्शनल डिपेंडेंसी और ऐड कर देते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं इसको हम नाम देते हैं, राइट, डी टेंड्स टू ए, राइट। तो हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि इन तीन फंक्शनल डिपेंडेंसीज के बेसिस पे हमें ये क्लोजर मिला, राइट। अब हम बात करेंगे, हमने एक और फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड करी है, तो हम अगेन सारे क्लोजर निकालने की कोशिश करेंगे।
तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम ए का क्लोजर निकालेंगे, तो रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी के थ्रू ए खुद को डिटरमाइन कर ही लेगा, फिर ए के थ्रू हम बी को डिटरमाइन कर लेंगे, राइट, और बी के थ्रू हम सी को डिटरमाइन कर लेंगे, और सी के थ्रू हम डी को डिटरमाइन कर लेंगे, और डी के थ्रू हम ए को कर लेंगे। ए ऑलरेडी यहाँ मेंशन है तो उसके आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देख पा रहे हैं कि ए के क्लोजर में हमारे जितने भी एट्रीब्यूट्स थे रिलेशन में वो सारे आ चुके हैं। इसी तरह हम बी का क्लोजर निकालेंगे, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि बी से बी रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी के थ्रू बी खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें बी टेंड्स टू सी है, तो हम सी को भी इसमें ऐड कर देंगे, और सी से हम डी को डिटरमाइन कर रहे हैं तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे इसमें, डी, राइट, एंड डी के थ्रू हम ए को कर रहे हैं तो उसको भी डिटरमाइन कर लेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं अगेन बी के क्लोजर में हमारे सारे एट्रीब्यूट्स हमें मिल गए। सिमिलरली हम सी का क्लोजर निकालेंगे, तो उसमें देखेंगे हम सी रिफ्लेक्सिविटी के थ्रू खुद को डिटरमाइन कर ही लेगा। सी डिटरमाइन कर रहे हैं डी को, तो डी को भी यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद डी से आ रहा है हमारा ए, तो हम उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, और ए से आ रहा है हमारा बी, तो आप देख पा रहे हैं कि हम इसमें अगेन सारे एट्रीब्यूट्स हमने फाइंड आउट या डिटरमाइन कर लिए। ऐसे ही अब डी का क्लोजर निकाल के देखें, तो डी खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा। डी डिटरमाइन कर रहा है इस फंक्शनल डिपेंडेंस के थ्रू ए को, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और ए के थ्रू हम बी को कर पा रहे हैं तो बी को हमने लिख दिया। बी के थ्रू हम सी को कर पा रहे हैं तो हमने सी को लिख दिया। सी के थ्रू हम डी को कर रहे हैं, ऑल्दो डी हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, तो हम रिडंडेंट एलिमेंट्स इसमें नहीं देंगे, राइट। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह हमने सारे एट्रीब्यूट्स कंप्यूट करे। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक रिलेशन है आर, ठीक है, जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं हमारे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड देन जी, राइट। और हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या गिवन है, ए बी टेंड्स टू सी डी, ए एफ टेंड्स टू डी, देन डी ई टेंड्स टू एफ, then C tends to G, then F tends to E, and then G tends to A, right। तो ये सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मान लो हमें एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि which one of the following holds true। तो हमारे पास अगर कुछ ऑप्शंस इस तरह से होंगे, सी एफ का क्लोजर निकाला हुआ है which determines A C D E F G, राइट। और फिर हमारे पास दूसरा मान लो ऑप्शन गिवन है बी जी प्लस, और यहाँ पे ए बी सी डी एंड देन जी। तीसरा ऑप्शन मान लो हमारे पास है ए एफ प्लस, जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स गिवन है ए सी डी ई एफ जी, और चौथा ऑप्शन हमारे पास ए बी का क्लोजर, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए सी डी एफ एंड जी, राइट। तब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबका क्लोजर निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कौन सी वैल्यूज हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सी एफ का क्लोजर, राइट। तो सी एफ का क्लोजर निकालने के लिए अगर मैं यहीं पे बात करूं, तो सी एफ का क्लोजर निकालने के लिए मैं देखूं कि मेरे पास इन फंक्शनल डिपेंडेंसी में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो सी एफ तो रिफ्लेक्सिविटी के थ्रू खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा, राइट। मेरा रिलेशन में देखूं मैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ऑल्दो अभी हमें रिलेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें बस ये चेक करना है कि क्या सी एफ का क्लोजर ये सारे एट्रीब्यूट्स कंसिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो अगर मैं देखूं तो सी एफ खुद को डिटरमाइन कर ही लेगा, राइट। तो ये दोनों तो हमने कर लिए। अब बात करते हैं सी एफ
तो सी, देखो यहाँ पे हम सी के थ्रू इसको जी को डिटरमाइन कर पा रहे हैं। मैंने जी लिख लिया, जी यहाँ पे भी है, राइट। उसके बाद जी के थ्रू हम ए को डिटरमाइन कर पा रहे हैं इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू, तो मैंने ए को भी कर लिया डिटरमाइन। फिर उसके बाद मेरे को चाहिए ए से, ए बी है, ए बी हमारे पास नहीं है, ए एफ है, ए एफ है हमारे पास। तो ए एफ के थ्रू हम किसको डिटरमाइन कर पा रहे हैं, डी को, तो मैं यहाँ पे डी लिख दूंगा। तो देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने डी को भी डिटरमाइन कर लिया है, राइट। और फिर मेरा बच गया ई, तो ई को डिटरमाइन हम एफ के थ्रू कर पा रहे हैं। तो एफ मेरे पास ऑलरेडी है क्लोजर में, एफ टेंड्स टू ई, तो मैंने ई को भी डिटरमाइन कर लिया। तो इसका मतलब ऑल्दो आगे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसको चेक करने के लिए हमने देखा कि हमने ए सी डी ई एफ एंड जी, ए सी डी ई एफ जी को हम डिटरमाइन कर पाए, तो इसका मतलब ये तो ट्रू है। अब बीजी की बात करते हैं, तो बीजी प्लस हमने लिख दिया। देखो बीजी रिफ्लेक्सिविटी के थ्रू तो खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा। अब बीजी के थ्रू बी और जी तो हमारे रिफ्लेक्सिविटी के थ्रू हो गए। अब बी जी हमारे पास है, जी के थ्रू हम ए को डिटरमाइन कर लेंगे, तो मैंने इसमें लिख दिया ए, और तो ये भी हमने डिटरमाइन कर लिया। सी हमारे पास कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ए बी के थ्रू हम सी डी को डिटरमाइन कर पा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी एंड डी। तो देखा जाए तो सी और डी भी हमने डिटरमाइन कर लिया, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो एफ की अगर मैं बात करता हूँ, तो एफ का हम क्लोजर निकाल के देखेंगे। तो एफ का जब मैंने क्लोजर निकाला, तो एफ तो खुद को डिटरमाइन कर ही लेगा, राइट। उसके बाद हम देख पा रहे हैं ए और एफ को तो हमने डिटरमाइन कर लिया। अब ए एफ के थ्रू आप देख पा रहे हो कि हम डी को डिटरमाइन कर पा रहे हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे डी को भी लिख दिया, ए एफ के थ्रू हम डी को डिटरमाइन कर लिया, और एफ के थ्रू हमने ई को भी कर लिया। एफ मेरे पास यहाँ पे है, तो मैंने ई को भी लिख दिया यहाँ पे, राइट। हमें सी और जी को करना है। अब सी और जी, सी हमारे पास ए एफ डी ई है, एफ के ए एफ डी ई, डी ई हमारे पास है, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डी ई हमारे पास है। तो डी ई जो है डी डिटरमाइन कर रहा है, डी ई डिटरमाइन कर रहा है एफ को, एफ तो ऑलरेडी है हमारे पास, राइट। सी को हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, कहीं से भी हम सी को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। सी को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे बी चाहिए, बी को हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, राइट। तो अगले की बात करते हैं, ए बी का क्लोजर निकालेंगे। तो ये इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसको क्रॉस लगा दिया हमने। अब ए बी की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिविटी के थ्रू ए बी खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा। अब ए बी के थ्रू हमने सी डी को भी कर लिया, ए बी के थ्रू हमने सी और डी को भी कर लिया। तो बात करते हैं ए बी सी डी एफ जी, एफ को डिटरमाइन करने के लिए एफ को डिटरमाइन करने के लिए हमें डी ई की ज़रूरत है। तो डी तो हमारे पास है, ई नहीं है। ई को डिटरमाइन करने के लिए एफ की ज़रूरत है, एफ भी हमारे पास नहीं है। और जी को डिटरमाइन करने के लिए हमें सी की ज़रूरत है, तो हम सी टेंड्स टू जी के थ्रू हम जी को यहाँ पे लिख सकते हैं, तो जी भी हमारा कवर हो गया, राइट। अब बात करते हैं इसकी एफ की, तो हम क्या एफ को डिटरमाइन कर पा रहे हैं, डी ई से एफ होगा, एफ तो डी ई हमारे पास नहीं है, नहीं हो पा रहा है। और किसी भी तरीके से हम एफ को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट। तो हमने देखा कि इसमें ये दो हमारे पास जो ऑप्शन थे, वो ऑप्शन हमारे पास ट्रू थे, राइट। और ये जो दो ऑप्शन थे, ये हमारे फॉल्स थे। तो इस वीडियो में हमने देखा किस तरह हम क्लोजर निकाल सकते हैं। ये क्लोजर हमारे बहुत काम आएगा जब हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास गिवन होंगी और हमें सुपर की कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।